जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। तमाम कारकुनान की रिहाई, IPP से मुआहदा खत्म, तनख्वाहदार तबके से टैक्सेस कम करना जमात इस्लामी के मुतालबात में शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तलड़ ने कहा कि मुज़ाकरात के बाद तमाम चीज़ों से आगाह किया जाएगा। जमात इस्लामी वालों के बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ पर दूर करेंगे। हुकूमत 200 यूनिट बिजली पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती टीम में अता तलड़, तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम और बदर शहबाज शामिल। जमात इस्लामी के वफ्द की क़यादत लियाकत बलोच ने की। जमात इस्लामी के वफ्द में नसरुल्ला रंधावा और सैयद फरासत शामिल थे। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी, ताली दोनों हाथों से बचती है। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। ज़राअत को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्सेस बढ़ाने के लिए आवाम को सहूलियात देना होंगी। ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करा के टैक्स के अमल को आसान कर दिया। खुद सैलरी क्लास से यहाँ पहुंचा। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। टैक्स की वाजिबात अदा करने से मईशत मजबूत होगी। 1 जुलाई से इंडस्ट्रीज को 68 अरब के रिफंड दिए जा चुके। वज़राए आला ज़राई शोबे पर टैक्स के लिए कानून साजी लाएंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज। हाफिज निमरुमान की वकला, उलमा, ताजरों और सनतकारों को तहरीक का हिस्सा बनने की दावत। शुरका से खिताब में कहा, पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बन चुकी है। पुरम सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। नेपरा जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम सिर्फ हुकूमत के हर हुक्म पर स्टैंप लगाना हो तो ऐसी सूरत हाल में पुरम सियासी मुजाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यह एहतजाज और मुजाहमत भी आइन और कानून के मुताबिक है। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए रखी गई। शहबाज शरीफ इन पैसों में एक छोटे से घर का बजट बनाकर दिखा दें। हम मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे। हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। ये हुकूमत मुल्क को नुकसान देने के चक्कर में क्यों? ये हुकूमत फॉर्म 47 की ये जो बनी है, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। हमारे 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं असद कैसर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारे अरकान पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का हल है। इलेक्शन के बाद मसनूई हुकूमत बनी। 14,000 वोटों के आखिर में सिफर लगाकर 1,40,000 बना दिया गया। शेख वकास अकरम ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर झूठी FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझ पर 10 साल पुरानी जमीन का मुकदमा बनाया गया। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई चेगुएर और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। गीदड़ को जब मौत नजर आती है तो वो शहर के जानिब भागता है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, इसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत अयां हो चुकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में 2 घंटे की लगातार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर कुर्तबा चौक में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 28, लक्ष्मी चौक पर 35, अपर माल 5, मुगलपुरा 15, ताजपुरा 3, नश्तर टाउन 2, चौक नाखुदा में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से अहम शाहराहें डूबी रहीं। फेरोजपुर रोड पर बारिश का पानी दुकानों और घरों में भी दाखिल।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों सखी हसन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन जमाल समेत दीगर मकामात पर बूंदाबांदी। कल से तेज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, शकरगढ़, शरकपुर और दीगर मकामात पर भी बादल जमकर बरसे। विंबर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। आंधी के बायस बिजली के 3 पोल गिर गए। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोहाला, मुजफ्फराबाद और भारी लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। NHA हुकाम सड़क की बहाली के लिए कोशिश। अवाम पाकिस्तान पार्टी का के-इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बताया जाए कितने बिल 199 और कितने 201 यूनिट के हैं। के-इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं ओवर बिलिंग बंद करें। के-इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का कहा था। हुकूमत फी यूनिट बिजली मुफ्त न दे मगर रेट सही लगाए। 2015 से लेकर आज तक बिजली की कीमत में 350% का इजाफा हुआ। हुकूमत के अखराजात में 24% इजाफा किया गया। कोई बताए 2015 से लेकर कितने फीसद तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। रिहाइश का किराया, बिजली और गैस का बिल अदा करने के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस पर कीचड़ उछाले जाने पर अरकान बरहम। स्पीकर कौमी असम्बली से राबता, कहा मुहिम पर वजारती तवानाई की खामोशी मुजरिमाना। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा वजारती तवानाई को फेक न्यूज की तरदीद करनी चाहिए थी। अरकान की इज्जत और तौकीर पर समझौता नहीं होगा। हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज पर पावर डिवीजन का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मीडिया पर अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत नहीं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। किसी भी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। कुरुम के इलाके में आज तीसरे दिन जमीन की लड़ाई पर रॉकेट चल रखे गए। सूबाई हुकूमत इस पर खामोश है। कोर कमांडर, IG और चीफ सेक्रेटरी को इस मामले को देखना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर्द जंग न रहे, ना मैं इल्जामात का खेल खेलना चाहता हूँ। 9 मई वाकयात में जो भी मुलव्वस है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूबे के हक के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ। तमाम सियासी जमातों का एक जिरगा बनाकर विफाक के पास जाना चाहिए। तर्जमान PTI रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्जिमान के 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लगा दिए। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्जिमान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन का इंडिया से वीजा आया या टिकट भी आया है। FIA पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन साहब आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने कहा जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। दिसंबर 2023 में बहरीन बुलाया था। मैं किंग कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज। सूबा भर में घरों को शुमार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। पंजाब भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। मनसूबे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद ही सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। रजिस्टर्ड शहरी ई-बाइक, रोशन घराना सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड समेत दीगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के अहल होंगे। रजिस्टर्ड शहरी हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई करने के अहल होंगे। मदारिस पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए इदारों के साथ खड़े हैं।
अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, हम खुद ताला लगाएंगे। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15,000 मदारिस गैर रजिस्टर्ड होने की बात दुरुस्त नहीं। 85 से 90% मदारिस ऑडिट कराते हैं और हिसाब देते हैं। नेक्टा को मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सब ने मिलकर मदारिस के लिए इक़दाम किए थे। मदारिस हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर मजबूत होगा और फ़लस्तीनियों की आवाज़ भी बुलंद होगी। IPPs मुल्क की मुआशी तबाही की अलामत, मुआहदे फौरी मनसूख किए जाएं। मशीर इत्तलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतारिफ करदा IPPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रखे गए। यह शराफिया की गजब करप्शन का दूसरा नाम है। सियासी शराफिया ने IPPs के साथ मुआहदे करके इन्हें आवाम पर मुसल्लत किया। बासर खानदानों और शख्सियात के 22-30 सालों में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। एनर्जी सेक्टर में नाअहल टोले की गलत पॉलिसियों और मुआहदों के बाइस आवाम रुल रही है। फवाद चौधरी ने नून लीग के लगाए बिजली के प्लांट को मसाइल की वजह करार दे दिया। एक्सपर्ट ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि 2015 में लगाए गए बिजली के प्लांट्स को बंद करके अदायगियां रोकना मुमकिन नहीं। तमाम प्लांट्स रियासत पाकिस्तान की गारंटी पर लगे। इससे अदालतों का अमल दखल खत्म कर दिया गया। चाइना का पाकिस्तान को 3 पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल। 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पर चल रखे गए, जो एनर्जी बास्केट में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स में शामिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी के दौरा चीन के दौरान इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। चीन की जानिब से पाकिस्तानी वफ्द को तीनों कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग के हवाले से भी मुस्बत जवाब दिया गया। चीन की पाकिस्तानी वफ्द को पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का टांग में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन में 4 खारजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। फोर्सेस बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। मुल्क की बका की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं।